नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ मेकर के इस नए और एक बहुत ही बेहतरीन एपिसोड में। दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन और जैसे कि हर बारी मैं आपको ये वादा करती हूं कि मैं आऊंगी एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी के साथ, तो आज मैं फिर हाजिर हूं। आज हमारे बीच में जो कि एक बहुत ही विख्यात पर्सनालिटी हैं, उनके बारे में कुछ बहुत कम शब्दों में बोलना आसान नहीं है, यहाँ बताना आसान नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है। तो आइए दोस्तों, मैं और देर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ एमडी ऑफ वरदान आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड के सुभाष गोयल जी से, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल डाली है। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे न्यूज़ मेकर के इस सेट पे बुला के। जी मैडम सिमरन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये समय दिया। और जितने भी दर्शक आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार और सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर जी, बहुत अच्छी शुरुआत है और इस प्यारे से शब्द से, जो कि प्रभु की पूरी कृपा से हम ये आगाज करेंगे इस प्रोग्राम का आज। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आज आप यहाँ पे इस मुकाम पे बैठे हैं जहाँ पे कितने लोगों को आप ठीक कर चुके हैं, मतलब कितनी जिंदगियां आप ठीक कर चुके हैं। हम ये जानते हैं कि जब आपके क्लिनिक में आओ तो आपसे मिलने का समय नहीं मिलता। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहीं से तो शुरुआत आपने की होगी, किसी छोटे ही तर से आपने शुरुआत करी होगी। मैं जानना चाहती हूँ आपकी जर्नी। एक्चुअली सिमरन, हमारे जैसे जो लोग निकलते हैं ना, जो स्ट्रगलर होते हैं, वो हमेशा कमाल करते हैं। कहते हैं ना, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। हम सबसे पहले तो अपने घर में अपने माता पिता के थर्ड बेबी थे। और हमें अपने रिश्तों की बहुत परवाह थी शुरू से, लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था, हम अलग रहे। बहुत छोटी उम्र में हमें अलग होना पड़ा, रीज़न कि हमें कुछ करना था। मेरे परिवार की मुझे सपोर्ट आज तक भी है, उस समय भी थी, लेकिन हमें जब कुछ करना था तो उसके लिए प्लेटफॉर्म हमने चंडीगढ़ शहर को चुना। मेरा छोटा सा गांव है, आपने कभी सुना होगा, पंजाब का एक बहुत रियासती शहर है, रियासत है पंजाब में, जिसका नाम है मलेरकोटला। बहुत वहाँ के नवाब हुए हैं जिन्होंने इतिहास के अंदर उनका नाम आता है। जब गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे, जिनको सरहंद में चुना जा रहा था, तो उस समय जब उनको पनिशमेंट देने का समय था, तो हमारे जो शहर के उस समय नवाब हैं, उन्होंने हादा नारा, जिसे कहते हैं हादा नारा दिया था कि बच्चों का क्या दोष है ना। तो उसका एक हमारे शहर मलेरकोटला में गुरुद्वारा भी बना है, हादा नारा गुरुद्वारा के नाम से, काफ़ी फेमस भी है और हमारा शहर भी फेमस है। हमें गर्व है कि हम मलेरकोटला शहर से हैं, जो कि हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बेहतरीन सिटी है। और उसकी वजह से हमें लगता था कि हमें कुछ करना चाहिए, तो हम अपनी फैमिली से थोड़ा अलग हुए, चंडीगढ़ में आए। तो चंडीगढ़ में आकर के जब हमने देखा कि लोग जो है ना, वो नशे की दलदल में बहुत ज़्यादा गुलतान थे, तो एक पढ़ा लिखा शहर था, पीजी बहुत थे, सब कुछ था, लोग बच्चे वहाँ शराब शरूब ऐसा सेवन ज़्यादा था। तो उसी समय ना मैडम दिमाग में ये आ गया कि देखो, अभी ज़िंदगी में पैसा तो दुनिया कमाती है, हमने पैसा भी कमाना है और नाम भी कमाना है। पैसा भी आया, जिसे पंजाब की एक कहावत है कि पुण्य नाले फलियां, भी नाले असी पुण्य करते सी ते नाले सानू लोकी दुआवां दिंदे सी, नाले सानू लोकी पैसा देंदे सी। तो इस तरह ऐसे करते करते मेरा जो जर्नी वहाँ से शुरू हुई। तो चंडीगढ़ शहर बहुत महंगा था। अब घर वालों ने सपोर्ट तो दी, लेकिन उन्होंने ये सोच के दी थी कि इसका दिमाग ख़राब हो गया, घर छोड़ के जा रहा है, तो इसको मुझे 3-4 हज़ार रुपये दे के भेज दिया कि जब ख़त्म हो जाएंगे अपने आप धक्के खा के वापस आएगा। लेकिन हमारे कुछ पूर्वज ऐसे रहे हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, कोई कलकत्ता में, कोई कहीं, मतलब वो भी स्ट्रगलर थे, तो उनका ही खून था, स्ट्रगल तो करना था। तो वो फिर हम धीरे धीरे, गुरुद्वारा है वहाँ मोहाली में, अम्ब साहब गुरुद्वारा है, वहाँ हम गए। तो वहाँ जोड़ा घर में हमें बिठा दिया। जब हमने उनको अपनी व्यथा सुनाई ना कि हम तो भाई ऐसे ऐसे करके आए हैं और हमें ऐसे करके लोगों का काम करना है और ये नुस्खे हमारे पास हैं,
तो उस समय मेरे पास एक डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट था, अभी भी वही चल रहा है, डायबिटीज़ कंट्रोल के नाम से चल रहा है वो पाउडर हमारा। तो वो था, तो गुरुद्वारा वालों ने मुझे जोड़ा घर में बिठा दिया, क्योंकि हर इंसान का परमात्मा कहीं ना कहीं इम्तहान लेते हैं जी। तो मैं शुरू से माता नैना देवी का उपासक रहा हूँ, और मुझे वहाँ चंडीगढ़ में जो सरवाइव करना था पंजाब में, तो अम्ब साहब गुरुद्वारा में मुझे जगह मिली। तो उस दिन से मैं जैसे मलेरकोटला से था तो गुरु गोविंद सिंह जी से मैं बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ, उनकी हिस्ट्री से। तो मैं वहाँ गुरुद्वारा साहब में बैठ के सेवा करने लगा, फ्री दवाई। तो अब फ्री कहाँ से दें, पैसा तो था नहीं, लेकिन वहाँ जो लोग आते थे, जो संगत आती थी, वो दवाई लेके जाते। तो दवाई भी ज़्यादा महंगी नहीं होती थी तब, 20-30 रुपए की हो जाती थी महीने की, ज़्यादा नहीं होती थी। समा बहुत पुराना, 1992 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस समय ना लोग कोई 5 रुपए दे जाता, कोई 10 रुपए मेरी जेब में डाल जाते थे ऐसे करके। तो मुझे शाम को जो 100-150 रुपये इकट्ठा होता, उसी से मैं सारी दवाई दोबारा तैयार करके सुबह को फिर बैठ जाते। वहाँ से मुझे मेरी जर्नी शुरू हुई। 3 साल तक मैडम मैंने ये किया, 3 साल तक। फिर वहाँ मैनेजमेंट चेंज हुई तो मैं वहाँ से फिर मुझे जाना पड़ा, और फिर मैंने सेक्टर 40 में चंडीगढ़ में जाकर के एक छोटा सा बनाया अपना क्लिनिक। गुरु महाराज की शायद यही इच्छा थी कि अब यहाँ जोड़े कब तक साफ करेगा, चल काम कर। तो भगवान करवाता है ना कुछ का। तो फिर वो शुरू किया धीरे धीरे। वो दिन और आज का दिन मैडम, मेरे इर्द गिर्द मतलब हर वक्त 30-40 पेशेंट की भीड़ रहती है, वो दिन और आज का दिन। कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं। अभी भी मैं चैनल पे बैठा हूँ, मुझे पता है यहाँ से उठ के मैंने फिर ओपीडी संभाल ली है, मतलब ये रहता है। और उस दिन हम कर रहे थे डायबिटीज़ पे, फिर धीरे धीरे करते करते नवंबर 2005 तक हमारी इतनी ज़्यादा लोगों में पहुँच हो गई थी कि हमने नशा मुक्ति पे काम करना शुरू कर दिया। बहुत ही बेहतरीन, ये था हमारा। तो जब हम नशे पे काम करने के बारे में सोच रहे थे, तब तक हमारे साथ आयुर्वेद के बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर अनिल कुमार, MD आयुर्वेदा, उस समय वो PhD कर रहे थे। तो अभी वो बिल्कुल विद्वान हैं, अब रिटायर हो चुके हैं जॉब से, अब तो बहुत नॉलेज के भंडार हैं वो। तो उनसे मैंने बात करी, मैं कहा सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को दाखिल कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सर्च बहुत किया था इसके ऊपर कि वो पेशेंट को दाखिल कर लेते हैं नशा करने वाले को, फिर केंद्रों में, वहाँ फिर उनकी मारपीट भी होती है और उनके साथ टॉर्चर भी होता है, और पेरेंट्स के पैसे भी लगते हैं, और वो ठीक फिर नहीं होते। जब केंद्र से बाहर जाते हैं वो फिर नशे पे लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए आयुर्वेद सिस्टम के माध्यम से कि पेशेंट को दवा दी जाए, वो भी घर बैठे बिठाए, बिना कोई शारीरिक या मानसिक तोड़ तकलीफ के वो इंसान नशा छोड़ दे। तो ये बात जब मैंने वैद्य जी से करी, वो कहते ऐसी चीज़ें हैं आयुर्वेद में, क्योंकि हर चीज़ का गॉड ने एक वो दिया हुआ है एंटीडोट। कोई भी चीज़ ले लो, अब उसका एंटीडोट है। अब किसी को लूज मोशन हुए हैं, उसके लिए भी उसने बना दिया। अब किसी को कब्ज हो रखी है, उसको त्रिफला पाउडर दे दिया। मतलब गॉड ने सारी चीज़ें हमें दी हैं। तो देखने की बात ये होती है कि वैद्य कौन वैद्य है जो शिद्दत से काम करता है। जब आप शिद्दत से कोई काम करते हो तो वो प्रभु परमात्मा अकाल पुरख वो आपके साथ जुड़ जाता है। जैसे मान लो एक घर में 4 बच्चे होते हैं, एक बच्चा पूरी तरह ईमानदार होता है, 2-3 बच्चे थोड़े लापरवाह होते हैं, तो पेरेंट्स उसके साथ जुड़ते हैं कि यार ये हमारी विरासत को संभालेगा। तो पेरेंट्स उसी को सपोर्ट करते हैं ज़्यादा। प्यार तो सबको ही करते हैं बच्चों को, लेकिन वो फिर भगवान भी देखता है कि ये इंसान जो है ये इस दिशा में जा रहा है, ये काम करेगा। ठीक है, ये लालची हो सकता है, लेकिन ये काम में लालची नहीं होगा, काम पूरा करेगा। हम करते भी ऐसे ही हैं। जो इंसान हमने नवंबर 2005 में ये चीज़ पे हासिल कर लिया था मुकाम की नशा मुक्ति के लिए काम जो हम कर रहे थे, हमने ये नारा दे दिया था लोगों को कि मुड़ सोने दा शेर बनूंगा पंजाब, नशा मुक्त बनूंगा पंजाब। जब हमने ये नारा दिया ना, तो लोगों ने उठा ली ये बात कि ये कुछ करेंगे। तो उसके बाद फिर हम कहते थे कि भी जिस इंसान का अफीम, स्मैक, हेरोइन, कोकेन, चिट्टा, जो भी नशा वो करते हैं, किसी भी तरह का मेडिकल गोलियां, टीके वगैरह जो भी नशा वो करते हैं, अगर छोड़ना चाहते हैं तो पक्का मन बना के संपर्क करो। पहले दिन से नशा बंद हो जाता है
और 2 या 3 महीने के अंदर अंदर हमारी दवाइयाँ बंद हो जाती थी, और वो भी घर बैठे बिठाए, किसी को दाखिल ही नहीं करना, अभी तक नहीं किया। और आज मतलब आप बैठे हैं अपना मान के चलो जुलाई 2024 का चल रहा है सन, तो आज तक मतलब 3 लाख से ऊपर लोग जो हैं वो हमारे सिस्टम में रिकॉर्ड हैं जो नशा छोड़ के जा चुके हैं, जो दोबारा नहीं नशे पे लगे। बहुत ये है। क्या बेहतरीन जर्नी है आपकी। कहाँ से कैसे शुरुआत करी, तो दर्शकों ये देखने की बात है कि एक बहुत ही कम उम्र में वो घर से निकल गए थे, बहुत थोड़े अमाउंट से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी और आज इस मुकाम पे है कि उन्होंने लाखों बच्चों की ज़िंदगी बदल दी है जिनको ये जो नशे की इस चपत में थे। और कहा जाता है कि जिनके साथ प्रभु की मेहर हो तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, और आप ऐसा एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हैं। तो जैसे कि आप तो आयुर्वेदा गुरु हैं, आपके पास कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमें बता सकते हैं। कहा जाता है कि आयुर्वेदा के सबसे बढ़िया इलाज तो आपके घर की किचन से ही बिल्कुल है। बिल्कुल। तो गोयल साहब अब एक मैं रोकूंगा आपकी बात। जी। जब से हमने रसोई को किचन बनाया ना, किच किच शुरू हुई है उस दिन से। उसको रसोई ही रहने दो, ताकि वो रस की भरी होती थी। अब जब से किचन बनी है तब से उसके अंदर बर्तन खड़क रहे हैं, काम वाली आ गई है, और जो फ्रिज है उसके अंदर दूध की जगह कोल्ड ड्रिंक ने ले लिया है, और जो उसके अंदर हम रखते थे सब्जियां वेजिटेबल ये वो, उसकी जगह पे वो आलू की स्माइलियां आ गई हैं। तो मतलब अब किचन जो है वो उसको आप रसोई बनाएं। और मेरी कोशिश है कि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें एग्जाम्पलें सेट करी हैं कि अब चंडीगढ़ में आप आओ तो बड़े बड़े जो बिल्डर हैं वो उसको हर्बल रसोई का नाम देते हैं, और उसके अंदर सौंफ, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, और काली मिर्च है, सौंठ है, उसके साथ वो मगे हैं, पीपल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैडम जो ज़िंदगी बदल देती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हल्दी है, ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसा करने से मैंने बहुत सारी एग्जाम्पलें सेट करी हैं। जो माता बहनें कहती थी सुबह से रात तक गोयल साहब थक जाते हैं, कमर टूट जाती है, अब क्या करें, सुबह 6 बजे उठते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, फिर खुद के ऑफिस की तैयारी करना, या फिर जो हाउस वाइफ थी वो कहती थी घर का काम ही इतना होता है, शरीर टूट जाते हैं। रात को 11 बजे तक जब बेड पे जाते हैं तो बेड भी ऐसे कहता है क्यों आई है, दर्द होता है क्योंकि शरीर दुखते हैं। सुबह बेड से पैर नीचे रखते हैं तो पाँव दुखते हैं। ऐसे काम जो होते हैं ना जी, इसके लिए कितने बेहतरीन अपनी रसोई में दादी माँ के नुस्खे हुआ करते थे। आज वो दादी माँ की जगह गूगल गुरु ने ले लिया। अब गूगल गुरु पे जो भी देखता है अपना मुंह खोल के बोली जा रहा है, ये खाओ वो ना खाओ, ये करो वो ना। अब लोग भी कंफ्यूज हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। साइंटिफिक चीज़ें हैं, 7-8 चीज़ें हैं। और नंबर 1, अगर कोई कहता है मैंने वज़न मैनेज करना है, वेट को मैनेज करना है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहता है पेट में गैस है, अफारा है, एसिडिटी है और कब्ज रहती है, तो एक ही चीज़ लगातार लेनी पड़ेगी। ये ना हो कि गोयल साहब का प्रोग्राम देख लिया, सुन लिया, बना भी लिया और खा भी लिया, 5 दिन खाया, फ़ायदा नहीं हुआ, फेंक दिया। ऐसा नहीं करना। उसको कम से कम 3 महीने खाएंगे, आप फिर देखेंगे आपके मुंह से निकलेगा थैंक यू गोयल साहब। ढूंढते रहोगे ये प्रोग्राम दोबारा कहाँ चला था, इसको अभी सेव कर लेना। मतलब कहने का कि सौंफ, जीरा और अजवाइन, मैडम 3 चीज़ें। मैंने ये नुस्खा डाला था पंजाब के अपने चैनल पे, मेरा अपना चैनल है सुभाष गोयल हेल्थ शो के नाम से, उस पर तो उस पर ये मिलियन गया था। और जितने भी गया था, मतलब हमारे पंजाबी जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ के करीब पंजाबी कम्युनिटी है हमारी, देश में विदेश में कहीं भी। तो उसमें से 10 करोड़ फॉलोअर हैं हमारे जो पंजाबी बोलने वाले। तो सबके पास गया, सबने बना लिया। अब जो मुझे मिलता है कहीं, अभी थोड़े दिन पहले मैं हरमंदर साहब गया था अमृतसर, जो भी मिलते हैं मुझे कहते हैं गोयल साहब आपका वो मैंने जीरा अजवाइन बनाया। मतलब मज़ा आ जाता है सुन के कि बात सुन रहे हैं लोग। तो उसको जब आप बनाएंगे, उसको कैसे बनाना है, जीरा लो, अजवाइन लो, सौंफ लो, तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेके तवे पर रख के रोस्ट कर लो, कढ़ाई में रख के रोस्ट कर लो, अच्छे से रोस्ट करना। जब वो भून जाए, भूनने के बाद उसका पाउडर बनाओ, पाउडर बना करके डब्बे में रख लो। जब भी उसको लेना है थोड़ा सा, अब जैसे सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों में उसमें थोड़ा सा वो मिला लेना कलौंजी का पाउडर। कलौंजी जो होती है ऑनियन सीड, जैसे मान लो 1 चम्मच ले रहे हो, उसमें 1 चुटकी डाल दो। और अगर गर्मियाँ हैं, गर्मियों में उसमें 1 चुटकी सिंधा नमक डाल दो।
तो ये आप खाते रहिए और आप देखेंगे खाना खाने के 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद इसको मुंह में रख के पाउडर को चूस चूस के खाइए। जब ये ख़त्म हो जाए मुंह में, तब ऊपर से थोड़ा सा पानी पी सकते हो, अदरवाइज पानी ज़्यादा ना पिए। तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका वेट कम हो रहा है, पेट सेट हो रहा है, जो घुटनों में जोड़ों में ऐंठन रहती थी, अकड़न रहती थी, जकड़न रहती थी, वो ठीक हो रही है। किसी किसी का तो सर्वाइकल तक ठीक हुआ इसके साथ, और माइग्रेन तक ठीक हुआ। बहुत सारी चीज़ों में इसका फ़ायदा मिलता है, बहुत। और ये रसोई घर में। वाह वाह, क्या आपने गूढ़ मंत्र दिया है यहाँ पे। दर्शकों, मैं यहाँ पे फिर से बता रही हूँ कि आज के इस एपिसोड में आपको ऐसे बहुत सारे मंत्र मिलने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेंगे। प्लीज़ आप इन नुस्खों को लिख लीजिए, आजमा लीजिए। बहुत लोगों ने ट्राई किया है, करोड़ों जिंदगियां, जैसे कि गर्ल साहब ने बताया, बदल चुकी हैं। आगे मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस का भंडार आ गया है गर्ल साहब। तो देखिए, आजकल के टाइम में ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत है। हम सब कोई ना कोई घर से निकलते हैं तो स्ट्रेस से ही निकलते हैं, और उसके साथ आती है, कहते हैं ना, वेलकम कर लेते हैं बीमारियों को। तो सबसे पहले तो सिर दर्द बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे माइग्रेन की प्रॉब्लम को लेके बड़ा ही ज़्यादा शिकायत करते हैं कि क्योंकि अब उनका एक्सपोजर टीवी के आगे, मोबाइल्स के आगे बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें आपका क्या कहना है कि हम कैसे ऐसी क्रोनिक डिजीज़ के साथ कैसे आयुर्वेदा हेल्प कर सकते हैं? अब ये देखो, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये जितना सोशल है, मीडिया है, अब मैं इसको बुरा तो कह नहीं सकता, क्योंकि मैं भी तो सोशल पे हूँ। लोग देखेंगे नहीं तो मुझे क्यों देखेंगे? बिल्कुल, देखना पड़ता है। लेकिन इसको ये समझ लीजिए कि हम जिस रोड पे चल रहे हैं उसके ऊपर कांटे बिछ चुके हैं। इनको इकट्ठे नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके ऊपर चलने के लिए हमें मोटे मोटे जूते पहन लेने चाहिए। जी। चलना तो पड़ेगा, सोशल मीडिया देखना पड़ेगा, हर तरह का यूट्यूब, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए करना क्या है, मेरी एक छोटी सी राय है। सभी मेरी माताओं बहनों को मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि इन चीज़ों को नोट कर लीजिए और करके देखिएगा। 1 महीने 2 महीने करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई गोयल साहब ज़िंदगी में आए हैं हमारी में, तो वाकई बदलाव आया है। नहीं आया तो बोल देना। सिंपल काम करना है। सरसों का तेल लीजिए, सरसों का तेल लेकर के पूरी बॉडी पे आप उसको मल दीजिए। नहाने से 2 मिनट पहले मल करके बॉडी पूरी ऑयल से, बच्चा है बड़ा है कोई भी है, मल दीजिए, तेल मलिए और उसको मल करके नहा लीजिए। जब आप नहाते हो ना जी, तो कहते नहीं लोग कि रोंगटे खड़े होते हैं, तो अपने बाल खड़े होते हैं, तो जो बालों में वो तेल उसी समय समा जाता है पूरी बॉडी में। और जो वो तेल समाता है ना, तो वो चाहे थाईलैंड में जाके मसाज करवा लो, वहाँ भी उतना तेल नहीं बॉडी में जा सकता जो वो 1 सेकंड में जाता है। तो वो जो तेल है ना जी, वो आपकी बॉडी को भी तर करता है, एक्टिव करता है। और ये जो स्ट्रेस है ना, ये स्किन का स्ट्रेस कम होता है, बॉडी का स्ट्रेस कम होता है। फिर एक और मंत्र है कि जो अपने नाखून है, 20 के 20 नाखून, ऐसे तेल ले लो आप, सरसों का ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्दियों में, गर्मियों में सरसों का लेना है, सर्दियों में अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हो तो आपको जैतून का तेल लेना है, या फिर आप तिल का तेल ले सकते हो, दोनों में से कोई भी। तो उस तेल को ऐसे करना, कॉटन में ऐसे पहले तो दोनों फिंगर ऐसे जैसे चाशनी में जलेबी डालते हैं ऐसे डाल दो, गीला कर दो इसको, और तो भी उसमें से कॉटन ले लो। कॉटन लेके जो पैर के नाखून है, ऐसे नाखून को तर करना है। नाखून के ऊपर की जो ये छिलड़े होती हैं, इसको पूरा तर कर दो। तर करके इसको अच्छे से मल दो। और पैरों की बात कर रहा हूँ, पैरों को भी, हाथों को भी, और ये चीज़ें। और ये पूरा मलने की ज़रूरत नहीं, पूरा तो अपने आप मला जाएगा, लेकिन ये चीज़ों पे थोड़ा सा 2-2 3-3 मिनट इतना सा बस प्रेशर कर दो। और आप उसके बाद ऐसे करिए कंघी, और इसको ऐसे करके पूरी तरह, ये गणपति बाबा का पूजन ऐसे करते हैं बड़े बड़े पंडित लोग, ये एक मंत्र में बता रहा हूँ आपको। तो ये ऐसी चीज़ है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है, ये देखिए ऐसे करके, अभी करिए, वीडियो रख दीजिए साइड पे, करके देखिए है। तो ऐसे करने से आपको लगेगा कि यार ये तो कमाल हो गया। और उससे बड़ी बात एक और बताऊं, जो बच्चों के ऊपर स्ट्रेस है, जैसे मुझे चश्मा लगा हुआ है, आपको भी शायद लगा हो, भगवान करे ना लगे किसी को, अगर लगा हुआ है तो आपकी नज़र जो है वो वहीं स्टिल रहेगी, चश्मे का नंबर नहीं बढ़ेगा। अगर 12 साल से छोटे बच्चे को चश्मा लगा हुआ है, वो उतर सकता है। सिंपल काम करना है, देसी घी लेना है, कितना, 2 चम्मच, और उसके अंदर नारियल का तेल डालना है, शुद्ध नारियल का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन, वो डालना है उसके अंदर। वो डाल के उसको अच्छे से मिक्स मैच करना। देसी घी लेना है तो असली लेना है, काऊ का प्योर घी चाहिए, ये नहीं चाहिए कि बाजार का डब्बा ले लो 200 रुपये किलो वाला, वो नहीं लेना।
तो उसको क्या करना है, ऐसे मिक्स करके नाभि में, बच्चों की नाभि में लगाना है, खुद की भी नाभि में, रात को सोने से पहले, सुबह नहाने के बाद नाभि को ऐसे लगा के रगड़ दो, लगा के लेटना बैठना नहीं है, रगड़ दो अंदर। तो उसके बाद जो ये अंडर आर्म्स है, जी जी, अंडर आर्म में लगाइए तेल को, पूरा रगड़ दीजिए ऐसे अंडर आर्म के अंदर, दोनों साइड रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर एक नई चेतना आ रही है। उससे क्या होगा कि 10 बार ऐसे पीछे को और 10 बार ऐसे आगे को करना है। आप जिंदगी में सुभाष गोयल की तरह स्लिम ट्रिम और चुस्त दुरुस्त रहोगे। इस उम्र में भी, आज 60 के हो रहे हैं भैया, तो इस उम्र में भी आप चुस्त रहोगे, दुरुस्त रहोगे, और आपके बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी भर आपका एहसान मानेंगे कि आपने बचपन में ये जो काम हमारा कर दिया ना, तो आज हम यंग उम्र में भी पूरे चुस्त और दुरुस्त रहते हैं। वाह भी वाह, वाह भी वाह, कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे आपके साथ बैठ के कि कितना कुछ पता चल रहा है। और आपने तो ये बात पहले ही कह दी। मेरे मन में ये सवाल था कि आपकी, वो कहते हैं ना, एक ऐड आती थी कि आपकी तंदुरुस्ती का राज किस तरह से आप इतने फुर्तीले हैं, तो आपने हमें वो नुस्खा बता ही दिया कि आप क्या फॉलो करते हैं। और आपकी जो ये पर्सनालिटी है सर, इस हिसाब से जिस तरह से आपने मैनेज किया है, ये काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी यंग जनरेशन के लिए, सब लोगों के लिए ये एक मिसाल है कि कैसे आयुर्वेदा आपके घर बैठे बैठे छोटे छोटे नुस्खों से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। तो बात करते हैं एक ऐसी डिजीज जो कि घर घर में है आजकल, क्योंकि स्ट्रेस है और डायबिटीज ऐसी चीज है कि हर घर में आ चुकी है सर। छोटे बच्चे भी इसके साथ जूझ रहे हैं, बड़ों को तो मिल ही रही है, विरासत में ही जैसे मिल जाती है। तो क्या है इसका कि आयुर्वेदा में क्या है और कैसे बचपन से ही अपने आप को ऐसा रखें, ऐसी चीजें खा के, ताकि ये हमें अपने, ये ना कहते हैं ना, अपनी उसमें ना ले, पकड़ न ले हमें शुगर। जी, ऐसे ना ये वंशनुमा रोग है जी, पेरेंट्स को है तो बच्चों को हो सकता है, दादा दादी को है बच्चों को हो सकता है, नाना नानी को है तब भी बच्चों में चला जाता है, ये ट्रांसफर हो जाता है जी। लेकिन आज की डेट में ये स्ट्रेस की देन है। आज बहुत सारे लोग आते हैं, कहते गोयल साहब हमारे तो खानदान में नहीं है, किसी को भी नहीं है, मुझे कैसे हो गया। जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो उसका इतना बड़ा स्ट्रेस लेवल होता है, तो वो उसके कारण उसका जो पैनक्रियाज है, उसके बीटा सेल हैं, वो वीक हो जाते हैं। वीक होने से क्या होता है कि वो फिर इंसुलिन बनाने की शक्ति उनकी ख़त्म हो जाती है, उसको तो लीवर जो है वो डैमेज होता है, लीवर फैटी हो जाता है। तो ऐसे लोग जो है, अच्छा लीवर फैटी का क्या है, 2 टाइप का है, एक तो अल्कोहलिक लीवर फैटी होता है, एक नॉन अल्कोहलिक है। अब कई लेडीज आती हैं, कहती हैं हम तो दारू भी नहीं पीते भैया, हमारी लीवर क्यों फैट हो गई। तो ये दोनों, ये इसके भी बात करेंगे। पहले मैं बताता हूँ डायबिटीज़ का। मैं आता हूँ पंजाब से, ठीक है ना जी, और पंजाब जो है वो, जो आदमी पंजाब में 2 साल रह लिया ना, तो वो पूरी तरह से कट्टर हो जाता है खाने पीने में। उसको ये होता है कि जो खाना है वो सही खाना है, गलत खाना ही नहीं है। उगाते हैं, खुद खाते हैं। तो लेकिन जो मेरे जैसा जिसने पूरा जीवन ही पंजाब का है, तो वो तो करेगा ही पंजाब की बात। लेकिन अब मैं आप लोगों के घर पे हूँ, आपके हाथ में हूँ, आपके मोबाइल में हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो सबसे पहले काम करना है 20 दाने 20 नग 20 दाने मेथी दाना, जो मोटे वाले मेथे होते हैं, 20 दाने मोटे वाला मेथे वो आपने लेने हैं। उसके अंदर 10 दाने कलौंजी, जिसको हम ऑनियन सीड बोलते हैं, काले रंग की कलौंजी के 10 दाने, और उसके अंदर 30-40 दाने, या ये कह लो कि 1 चम्मच भर के काले चने। अब मैंने आपको बता दिया, आधा चम्मच मेथी दाना, उससे भी आधे, मतलब 1/4 चम्मच का कलौंजी का बीज, 1 पूरा चम्मच काले चने का, रात को पानी में डाल दो, नॉर्मल पानी में भिगो के रख दो। वो सुबह उसको सॉफ्ट हो जाते हैं, चबा चबा के खाएंगे, और धीरे 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 वो पानी साथ साथ सिप कर लेंगे। 1 महीने के बाद टेस्ट करवाना शुगर लेवल क्या कहता है। और फिर साथ में अगर कहते हो एनर्जी चाहिए सर, हमें वीकनेस हो गई है, शुगर ने हमें कमज़ोर कर दिया है, उसके लिए भैया 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अंजीर और 1 अखरोट, ये 4 चीज़ों को एक अलग गिलास पानी में डाल दो। सुबह उठ करके वो पानी गिरा देना है। ये चीज़ें छिलका उतार के धीरे धीरे चबा चबा के खानी है, और दोनों चीज़ों का 15 मिनट का फ़र्क रखना। जो मेथी दाना पहले खा लो, 15 मिनट बाद ये ड्राई फ्रूट खा लेना, और आप देखेंगे कि शरीर में वो वाली चुस्ती फुर्ती आ रही है जो चाहिए थी। और जो पुरुष लोग हैं उनकी एक इच्छा रहती है कि सर जब से शुगर हुई है हमारी रोमांटिक लाइफ जो है वो ख़त्म हो गई है।
तो वो हमारी बहनों की भी होती है। जिसमें डायबिटीज़ हो गया उसके जीवन में ये रंग तो चला ही जाता है। उनके लिए जो हमारा वैद्यवान है वो बनाता है मैडम, एक तो X+ गोल्ड कैप्सूल है जो पुरुष भाइयों के लिए है, और महिलाओं के लिए हमने बनाया उसके अंदर मुटियार पाउडर। पंजाब में लड़की को मुटियार बोलते हैं, तो भाई हमने उसका मुटियार बनाया, और पुरुषों के लिए गबरू पाउडर बनाया, जिनके पंजाब में गबरू बोलते हैं। हमारे मिक्का जी जो सिंगर हैं वो भी गबरू गबरू के गाने गाते रहते हैं। तो मतलब कहने का कि वो जो चीज़ें बनाई गई हैं उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके शरीर में जान डाल देंगी। लेकिन ये जो मैंने घर का नुस्खा बताया ये आप ज़रूर करिएगा। अगर आपको डायबिटीज़ है 3 महीने तो मिनिमम करिएगा, उसके बाद आपके मुंह से ना निकले कि थैंक यू गोयल साहब, तब कहना। ये डायबिटीज़ के लोगों के लिए बहुत कारगर है, मेथी दाना, कलौंजी और काले चने। पहली बार मैंने काले चनों का सेवन सुना है। हमने काफ़ी लोगों से सुना है बचपन में मेथी दाने का, तो अपने पेरेंट्स से भी सुनते आ रहे थे कि भिगो के पिया, लेकिन काले चने एक नई चीज़ सुनी है मैंने। ये पता क्या है, मैं बताता हूँ, शुगर का जो पेशेंट है उसकी मांसपेशियां वीक हो जाती हैं। जी, जी। काले चने जो हैं वो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। और मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स आज आप ये सब लिख लीजिए। हमारे साथ मौजूद है सुभाष गोयल जी, जो कि अपना पूरा पिटारा खोल के बैठे हैं यहाँ पे हमें बताने के लिए कैसे एक अच्छी और स्वस्थ ज़िंदगी हम जी सकते हैं। तो अब मैं आती हूँ लिवर पे, जैसे कि हमने बात करनी थी लिवर पे। काफ़ी लोग ड्रिंकिंग की हैबिट में हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि हमने कितना ही पी लिए है, और अगले दिन यह है कि फैटी लिवर और काफ़ी प्रॉब्लम्स के साथ लोग जूझ रहे हैं। इसका भी आप हमें जल्दी से। शराब जो है उसको हम मानते हैं कि बुरी चीज़ है जी, उस पर लिखा भी हुआ है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग जानबूझ के करते हैं। जहाँ लिखा होता है कि यहाँ गाड़ी खड़नी मना है वहाँ खड़ी करेंगे, जहाँ लिखा होता है यहाँ यूरिन मना है वहाँ जाके करेंगे। मतलब लोगों का अपना दिमाग है। लेकिन ये शराब जो है ये समझदार लोग पीते हैं, इसके लिए समय निकालते हैं, पहले खरीदते हैं, फिर टाइम निकाल के बैठते हैं, बकायदा सलाद सलूद काटते हैं, पूरा समय निकाल के इसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म सजाते हैं, तब जाके इसको फिर कहते हैं हमने इंजॉय किया। अब इंजॉय करते करते लुढ़क जाते हैं। और वो लुढ़कने के चक्कर में क्या होता है मैडम कि इंसान का लीवर खराब तो होता ही होता है। ये तो अमिताभ बच्चन जी बहुत पहले जराना फिल्म में बता गए थे कि लीवर पीने से, दारू पीने से लीवर खराब होता है। वो उनकी बात हमें आज तक याद है, क्यों कई चीज़ें याद रहती हैं। हमें याद रहेगी तो हमने नहीं पिया, लेकिन कई भूल जाते हैं। तो उसके बाद इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि ब्रेन के अंदर एक हार्मोन है, आप गूगल पे सर्च करिएगा उस हार्मोन को कि सेरोटोनिन हार्मोन। जी जी जी। सेरोटोनिन हार्मोन जब आप गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा जो शरीर है इसका अगर कोई पायलट है, जैसे जहाज का पायलट होता है, तो वो हार्मोन है। वो शराब पीने से वो हार्मोन वीक हो जाता है। तो शराब पीने वाला आदमी क्या करता है रात को कि आज नहीं पीनी, सुबह उठ के कहता है आज नहीं पीनी, खराब हो गया, दिल भी खराब हो रहा है, मन कच्चा हो रहा है, भूख नहीं लग रही, लीवर खराब हो रहा है, नहीं खाता। तो शाम को जब 4-5 बजते हैं, दिन में दही दुही पी के फिर ठीक कर लेता है, फिर 4-5 बजे कहता है इतनी सी पी लेता हूँ, इतनी सी करता करता फिर बॉटल डकार देता है, फिर वही सिस्टम शुरू हो जाता है। तो ये होता है यहाँ का ब्रेन जो कहता है ना कीड़े रात को उठ जाते हैं, तो वो कीड़े यही हैं। वो हार्मोन वीक हुआ वो एक्टिव होता है, एक्टिव होता है तो वीक होता है। ये चीज़ प्रॉब्लम है। उसके लिए हमारे वैद्य जी बहुत अच्छी दवाई देते हैं, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं लीवर की। लीवर को अगर आपने सेव करना है, आप शराब पीते हो, आप या फिर घर के अंदर जंक फूड खाते हो, आप कुछ भी करते हो, लीवर को बचाने के लिए गोज़बेरी पाउडर है जो एक आंवले की प्रजाति है। गोज़बेरी का पाउडर सुबह आपने पीना है, रात को 1 चम्मच पानी में डाल दो, सुबह उसको पी लो खाली पेट। सुबह ही अश्वगंध पाउडर डाल दो 1 गिलास में, जिसको विदानिया SF के नाम से आप सर्च कर सकते हो। वो पाउडर आप 1 चम्मच मिला दो पानी में, उसको घोल करके रख दो, और शाम को उसको 5-6 बजे जब भी आप ऑफिस से आते हो वापस, तब पी लो। आप दिनों में देखोगे कि लीवर तो ठीक हुआ ही हुआ, साथ में आपका नर्व सिस्टम एक्टिव हो गया, शुगर कंट्रोल हो गई, यूरिक एसिड कंट्रोल हो गया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल हो गया। क्या क्या चीज़ें वो कंट्रोल करता है, सिर्फ गोज़बेरी और विदानिया SF का पाउडर। और इसको गूगल पे सर्च करते हैं लोग, मिल जाता है। अदरवाइज ये घर पे हमेशा रखना चाहिए।
इससे बनेगी आपकी जो किचन है ना, वो रसोई बन जाएगी रस की भरी हुई, अगर ये कुछ चीज़ें आप अपनी रसोई में रख लेते हो। बहुत बहुत बेहतरीन जी। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारा ये एपिसोड रुके, क्योंकि कितना कुछ हमें आपसे सीखने को मिल रहा है। यही हमारी मात्र हमारी रसोई से। जी हाँ दोस्तों, आप किचन नहीं, अपने घर में रसोई बनाएं जहाँ पे आपकी रसोई में रस भरा रहे, और वहीं पे आपको इतनी औषधियाँ मिल रही हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं, कितने फुर्तीले और स्वस्थ रह सकते हैं। आज हमने सुभाष गोयल जी से ये जाना, और जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। इतनी एडवाइजेज आपने दी हैं, लेकिन बहुत सी यंग जनरेशन, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, तो किस तरह से अपने आप को फिट रखें? कोई एक ऐसा छोटा नुस्खा भी जाते जाते बताएं सर। देखो, सवाल कभी आखिरी नहीं होते, लेकिन एक बात है कि खुद को अगर फिट रखना है तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो त्रिफला पाउडर है वो, अगर आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, त्रिफला पाउडर जो है वो त्रिदोष नाशक है, तीनों दोष कंट्रोल करता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। उसकी मात्रा रहेगी, हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 400 ग्राम, ये रेशो रहेगी। वीडियो को बैक करके सुन लेना, बार बार फ़ोन मत करना प्लीज़, नहीं उठाए जाते। आप मेरे फार्मूले सुन के नोट कर लेना अपनी डायरी में, इस वीडियो को अभी सेव कर लेना। तो ये जो नुस्खे मैंने बताए हैं, ये मेरे वो नुस्खे हैं जो मैंने लाखों लोगों को दिए हैं, और उन्होंने आगे करोड़ों लोगों में फैलाए हैं, और इनके फ़ायदे सबको हुए हैं। और इसको लंबे समय तक लेना है, ये नहीं होना कि 5-6 दिन लिया फिर डब्बी बंद करके रख दी, ऐसा नहीं करना। अगर करोगे तो आप याद करोगे कि गोयल साहब क्या बता के गए थे। त्रिफला अमृत के नाम से हम इसको बनाते हैं। आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ जाके लिखेंगे त्रिफला अमृत, तो आपके सामने आएगा। और ये चीज़ जो है वह त्रिफला अमृत 1, 2 और 4 का फार्मूला ऑल इंडिया में एक ही कंपनी बनाती है, या फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप घर पे इसको बना सकते हो। हमेशा ये नहीं होता कि खरीदना ही होता है, घर पे बनाओगे और मन को तसल्ली रहती है कि हमने बनाया, खुद ही खाया। ये आपकी सेहत को पूरा फिट रखेगा, जवान रखेगा। और एक बिना बताए आपको सलाह देता हूँ कि एक धनिया और एक जो लहसुन होता है, धनिया और लहसुन की चटनी घर में कभी ख़त्म नहीं होने देनी। और जिस घर में ये लहसुन की और धनिया की चटनी बनती है, उस घर में कभी भी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, उस घर में कभी भी हार्ट का ऑपरेशन नहीं हो सकता, कभी भी स्टंट डालने की नौबत नहीं आ सकती। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये चटनी कभी भी अपनी रसोई घर में ख़त्म मत होने देना। बाकी जो भी आपका मन करता है वो खाइए, पीजिए, आनंद लीजिए। ज़िंदगी जीने के लिए है, और इसको अच्छे से जिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आप हमारे इस न्यूज़ मेकर के सेट पे आए और आपने हमें इतनी सारी चीज़ें आज बताई हैं। और मेरे व्यूअर्स, जैसे मैं बार बार आपसे कनेक्ट करके बोलती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के द्वारा, हमारे इस माध्यम के द्वारा हम आप सबको यही बताना चाहते हैं कि जो भी पर्सनालिटी हमारे शो पे आती है वो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है। उन्होंने बहुत ही छोटे से, वो कहा जाता है ना, जिन्होंने शुरू तो किया फर्श से, पर आज वो पहुंच चुके हैं अर्श तक। उनकी ऐसी ही कहानियां हम आप तक लेके आते हैं, और कितना आपके जीवन को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसी स्टोरी आपकी लाइफ में है, तो आपको हम आमंत्रित करते हैं, आप आइए हमारे साथ, यही इसी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिए और बहुत सारे लोगों को, इस पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर कीजिए। तब तक आप सब सही स्वस्थ रहिए और अपनी किचन को रसोई बनाइए। थैंक यू सो वेरी मच, एंड थैंक यू सर। जी धन्यवाद।